चेयरमैन सांसद हमारे साथ तनुज पुनिया जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो आज ये प्रेस वार्ता रखी गई कांग्रेस मुख्यालय में, और प्रेस वार्ता के जो मुख्य चीज़ें रही हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही जो अनुसूचित जाति लेकर जो उनके जो मुद्दे रहे हैं, समाज के जो मुद्दे रहे हैं, उस पर भी हम अधिक बात करेंगे। तो उनसे भी जानते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है क्या मुख्य हम कह सकते हैं मुख्य कारण रहे हैं, और क्या मुख्य पहल को लेकर वो इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक अपने जो हम कह सकते हैं उनके विचार रखे गए। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है क्या मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मुख्य बात ये रही कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर, पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और किस तरह से कार्रवाई की कमी होने की वजह से जितने अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। तो ये मुद्दा था आज का। अगर आप 2023 के आंकड़े देख लें, एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े, उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न होने वाले, दलितों के खिलाफ अपराध होने वाले प्रदेशों में से है। और 2024 में ये आंकड़े भी रिलीज़ नहीं किए गए, दबा दिए गए, एनसीआरबी की रिपोर्ट को नहीं रिलीज़ किया गया है। तो ये सीधे सीधे बताता है कि हमारी सरकार की कमी जो है, विफलता जो है, अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान और सुरक्षा देने में विफल रही है। ये सीधे सीधे इस बात का इंडिकेशन है। भाजपा पर इससे पहले दलित विरोधी आरोप लगाए गए हैं, क्या लगता है भाजपा दलित विरोधी? बिल्कुल, ये तो साफ स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संविधान बदलने की बात करी, तो दलित विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि बाबा साहब को भगवान मानते हैं। बाबा साहब के सब बनाए हुए संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है दलित समाज के द्वारा, और उसी को बदलने की बात आपने 2024 के चुनाव में करी, तो उन्होंने उसका परिणाम देख लिया, उनकी सीटें कितनी घट गई। और उसके साथ ही साथ हमारे अमित शाह जी, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से अंबेडकर जी का अपमान किया सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर उन्होंने ये जो किया है, तो उसको आप देखें तो स्पष्ट है कि वो किस तरह से बाबा साहब के विरोधी हैं, किस तरह से उन्होंने संविधान का अपमान किया है, और किस तरह से उनके जो पहले आए थे हिंदू महासभा, किस तरह से उन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी, संविधान की प्रतियां जलाई थी और मनुस्मृति की लागू करने की मांग करी थी। ये स्पष्ट है कि वो दलित विरोधी है। हमारे साथ सांसद तनुज पुनिया जी, मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।